देखिए, हमारे दोनों बार हैं, बिलासपुर बार एसोसिएशन और लॉ एसोसिएशन पिछले लगभग 18 दिन से स्ट्राइक पर चल रहे हैं और 3 दिन से कलमबंद हड़ताल पर आज तीसरा दिन है। पूरे कामकाज पूरी तरीके से बंद है। रजिस्ट्री ऑफिस से लेके कोई भी काम नहीं चल रहा है और कारण उसका ये है कि तहसीलदार बिलासपुर की हठधर्मी और किसानों को, जनता को जिस तरीके से वो तंग कर रहे हैं, जगह जगह उन्होंने नोटिस जारी किए हैं और भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा दिया है। हर जगह क्षेत्रों में लेखपाल बेच के उगाही कराई जा रही है। उसके खिलाफ आक्रोश है और इसका आक्रोश के खिलाफ धरना प्रदर्शन जो है 3 दिन से चल रहा है और अधिवक्ता शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन पे थे। किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने वार्ता करने की बजाय अधिकारियों ने अधिवक्ताओं को नोटिस जारी किया। तहसीलदार बिलासपुर ने नोटिस जारी किया और दबाने की कोशिश की और ऐसी भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं अधिवक्ताओं के लिए कि वो चाहते नहीं हैं कि यहाँ का अधिवक्ता चैन से काम करके जनता के हित में काम करे, जनता यहाँ की परेशान ना हो, ऐसी उनकी सोच नहीं है। इसलिए मजबूर होकर जो अधिवक्ता रोज कमाकर अपना गुजर बसर करता है, आप देखिए छोटे से बड़ा अधिवक्ता टाइपिस्ट से लेके अपना आज 20 दिन से काम करके बैठा है। आखिर कोई इतनी बड़ी परेशानी, कोई ना कोई तो आवाज़ उठाने आगे आएगा। हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, अब जनता परेशान है तो आवाज़ कौन उठाएगा? फिर अधिवक्ताओं को ही इस जिम्मेदारी को उठाना पड़ा। उन्होंने आवाज़ उठाई और इनका हठधर्म रवैया नहीं सुधर रहा है और लगातार वो ऐसी भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं जिससे अधिवक्ताओं को, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है। अच्छा, इतने दिन हड़ताल को हो गए, कितना राजस्व का नुकसान हुआ होगा? लगभग करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। तहसील बिलासपुर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजस्व देती है। रजिस्ट्री ऑफिस का काम पूरी तरीके से बंद है। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से तहसीलदार बिलासपुर की है। देखिए, यहाँ पर जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, हमें भी बहुत समय हो गया यहाँ वकालत करते हुए, आज तक इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। दूसरे अधिवक्ता का एक सम्मान होता है। यहाँ का जो सरकारी अमला है वो बिल्कुल ये समझता है कि अधिवक्ता बेकार चीज़ है, सब कुछ हम ही हैं। और जिस तरह की वसूली यहाँ तहसील बिलासपुर में चल रही है, ऐसी वसूली हमने भी अपने 45 साल की वकालत में कभी नहीं देखी। अधिवक्ता एकता! खाली यही नहीं, आप नगर पालिका को देख लें। नगर पालिका में जिस तरह की उगाही यहाँ के अधिकारी मिलके कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, लोगों को नोटिस दे रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी। हमें शर्म ये आती है कि सरकार हमारी है। आज इन अधिकारियों की ये हिम्मत कि ये बात करने को तैयार नहीं है, जिला प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। अब इसका एक ही तरीका है कि इस मैटर को बार काउंसिल में उठाया जाएगा और बार काउंसिल में उठाने के बाद विधानसभा में उठवाया जाएगा, तब जाके इनके होश ठिकाने आएंगे। अधिवक्ता एकता! इन्हें अपना भ्रष्टाचार बंद करना होगा या यहाँ से अपना बिस्तर बंधवाना होगा, वरना अधिवक्ता जो हैं परेशान होके ही ज़मीन पे बैठता है, वरना नहीं बैठता है, क्योंकि रोज़ाना का कमाना, रोज़ाना का खाना वकील का काम है। तहसील में किस तरह का भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है? आप क्षेत्र में पता करें किस तरह के नोटिस तैयार हो रहे हैं इस तहसील से, ज़बरदस्त। और अगर कोई नोटिस जायज़ है तो वो नाजायज़ तरीके से वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन वापस क्यों हो रहा है? अगर किसी ने गलत काम किया है और उसे नोटिस जारी हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी, ना कि ये कि नोटिस वापस हो जाएगा। नोटिस वापस होने का कौन सा तरीका है? पहले हमने केवल स्ट्राइक की, धरना नहीं किया। उसके बाद धरना किया, नतीजा ये हुआ कि सीओ साहब ने कंप्रोमाइज़ कराया। हमारी सब मांगे जायज़ थीं। तहसीलदार ने कहा साहब मैं सब काम करूंगा ये। उसके बाद हमने हड़ताल ब्रेक कर दी, मगर इनका रवैया नहीं सुधरा। इनका कहना ये, मैं गाजियाबाद से आया हूं, वहां 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार से कम में दाखिल खारिज में लेता ही नहीं। तो हमने कहा ये तो छोटी तहसील है, यहाँ आदमी को हम कहाँ से लुटवा दें
कैसे आपको 10-10, 15-15 हजार रिश्वत के दिलवा दें? भाई स्टाम्प दे रहा है, फीस दे रहा है, रजिस्टर्ड करा रहा है डॉक्यूमेंट, उसका राइट है दाखिल खारिज कराने का और आपकी ड्यूटी है दाखिल खारिज करने की। सब दाखिल खारिज पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं और वकीलों को नोटिस दे रहे हैं, काश्तकारों को नोटिस दे रहे हैं कि सीधे आओ, वकीलों के जरिए तो हमारा काम बन नहीं रहा है, वो तो रिश्वत हमें दिलवा नहीं रहे हैं, आप आओ पैसे दो काम कराओ। और जहां तक प्रशासन का सवाल है तो वो हमारी इस कदर प्रताड़ना कर रहा है कि ना तो हमें अपना माइक लगा के अपनी बात कहने का अवसर प्रदान कर रहा है, बल्कि हमें धमकी दे रहा है, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है प्रशासन, जो हम सब यहाँ बर्दाश्त करे हुए हैं। इसलिए हमने ये सारा काम बंद कर दिया, सारे ऑफिसेज बंद कर दिए कि हमें कोई काम नहीं करना है। रजिस्ट्रार ऑफिस के काम सारे बंद हैं, रजिस्ट्रेशन फीस जो यूपी गवर्नमेंट से ताल्लुक रखती है, स्टाम्प एक्ट से ताल्लुक करने वाला स्टाम्प जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ताल्लुक करता है, सब क्षति हो रही है सरकार की, मगर सरकार खुद आंखें नीचे बैठी हुई है इनके रवैये के खिलाफ। तो आप कब तक भूख हड़ताल पर बैठे? जब तक इसका ट्रांसफर नहीं हो जाता, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। विगत 2 महीने से ये आंदोलनरत हैं जितने अधिवक्तागण हैं और इनकी तहसीलदार साहब से कुछ बातों को लेके मांगे हैं, जिसके लिए तहसीलदार साहब ने जितने भी अधिवक्ता हैं उनको दोनों बार के अधिवक्ता जो गण हैं उनको पर्सनली फ़ोन करके भी और बताया था कि आपस में बैठ के जितने भी मुद्दे हैं उन पर बात हो जाए। जितने नियम के अनुसार कार्य हैं वो समस्त कार्य तहसील में कराए जाएंगे, परंतु कोई कार्य ऐसा नहीं कराया जाएगा जो किसी शासनादेश या नियम से जिसकी बैकिंग ना हो। और यही पहले भी जब एक बार ऐसी हड़ताल हुई थी तो उसमें ये बताया गया था, इसे दोबारा हम लोगों ने रिटायरेट कराया कि किसी भी तरीके का काम जो नियम और शासनादेश के दायरे में उसे कराया जाएगा। सर, आज 5 अधिवक्ता भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं और वो कह रहे हैं जब तक उनका स्थानांतरण नहीं होगा तब तक। देखिए, ये तो जिद वाली बात है। क्या कहते हैं, उनको कार्य से मतलब होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष से ऐसा रोष रखना सही नहीं है। अगर उनका कार्य शासनादेश और नियम के अनुसार है तो उसको रोका कभी भी नहीं गया है तहसील में और ना आगे रोका जाएगा। सर, इतने दौरान राजस्व का भी करोड़ों रुपए नुकसान हुआ है जी। किस तरह का नुकसान देखने को सामने आया? अब देखिए, ये तो मैं खुद मानता हूँ ये चीज़ जनरल पब्लिक के लिए भी खराब है, जनरल पब्लिक के भी हित सुरक्षित नहीं हो रहे हैं और न्यायालय लगातार बंद चल रहा है, तो इससे सभी का नुकसान है। तो कितना नुकसान होगा आप तक सर? ऐसे तो आंकलन मैंने नहीं करा है, अंदाजा सर? नहीं, इसका आंकलन नहीं किया जा सकता है क्योंकि आज रजिस्ट्री ऑफिस की भी वो है, तो किसी दिन कितनी रजिस्ट्री एक्सपेक्टेड है ये नहीं पता किया जा सकता।